दोस्तों, आज हम घर के सारे कमरे को बनाने का डिसीजन लिया है। सबसे पहले हम 2024 के रसोई की फैसिलिटी में स्लाइडिंग दरवाजे को नहीं लगाएंगे, बल्कि कांच का दरवाजा लगाएंगे, जिससे सफाई करना आसान हो और यह बेहतर लगे। जब दरवाजा नहीं लगा होता है तो यह वाकई बहुत ही कच्चा लगता है, इसलिए रसोई में टाइल्स लगाएंगे। दीवारों पर छोटी सी चीजें नहीं लगाएंगे, इसे बड़े प्लेट्स में बदल देंगे, जिसमें टाइल की झिल्ली कम हो। आधी ऊंचाई के ऊपर में एक खूबसूरत अलमारी बनाएंगे और इसके नीचे 2 हैंगिंग अलमारी बनाएंगे, जिससे सामग्री को आसानी से लिया जा सके और काउंटर स्पेस भी मिले। कोने में सिंपल अलमारी नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ भी ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए यूनिक स्टाइल का अलमारी बनाएंगे, जिसमें से सामान रखने और निकालना बहुत आसान होता है। यहाँ पर यूनिक स्टाइल का बेसिन बनाएंगे, जिससे यह रसोई बहुत खूबसूरत और लग्जरियस दिखता है। आगे बढ़ते हुए इस लिविंग रूम में सोफा को और नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस सोफा के नीचे गंदा होता है, इसलिए इसे हटा देंगे और यहाँ पर बालकनी तक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ताकि इसे ऑफिस या चाय पीने के लिए बनाया जा सके। और लकड़ी की पट्टियों को दीवार के पीछे बढ़ाएंगे और उस पर बैक रेस्ट और सॉफ्ट कुशन रखेंगे, जो खूबसूरत और टिकाऊ है। नीचे दराज में सामान रखने के लिए बनाएंगे और इसके साइड में लो अलमारी बनाएंगे, जिसमें छोटे मोटे सामान को रखी जा सकती है। कोने में पतला अलमारी बनाएंगे, जो किताबें और हैंडल बार रखने के लिए है। इस कमरे के बीच में बहुत ही बड़ा सा बुक शेल्फ बनाएंगे, जिसमें बच्चों का सारा किताबें को रखी जा सकती है। साथ ही इसे बंद किया जा सकता है, जो साफ और सुंदर दिखता है। इस लिविंग रूम के दूसरे दीवार में एक हैंगिंग टीवी के अलमारी बनाएंगे, जो नैरो और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ स्टाइलिश और बड़ा है। कोने में एक ग्रुप स्टोरेज अलमारी बनाएंगे, जो लिविंग रूम को साफ बनाए रखने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हुए बेडरूम की तरफ जाएंगे। इस बेडरूम में लकड़ी का दरवाजा लगाएंगे, जो खूबसूरत दिखता है। बाथरूम के दरवाजे के पास लकड़ी की फर्श नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह गीला होकर फंगस उत्पन्न कर सकता है। इसके बजाय लोकल टाइल्स लगाएंगे, जो नमी को रोकने में मदद करेगा और साफ सफाई करना आसान होगा। इस बिस्तर के ऊपर कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड वॉल नहीं लगाएंगे, जो महंगा होता है और जल्दी ही पुराना हो जाता है। इसके बजाय लेटेक्स पेंट का यूज करके बैकग्राउंड पेंट करेंगे और उसे हाफ वॉल वुडन ट्रिम के साथ मिलाएंगे, जो सस्ता, टिकाऊ और हाई रेंज का है। बेड साइड पर डेकोरेटिव पेंटिंग नहीं लगाएंगे, जो दीवार को डैमेज करता है। इसके बजाय उसे वॉशेबल वॉल लाइट से बनाएंगे, जो सरल और यूजेबल होता है। इस पर्दे पर रोमन रॉड नहीं लगाएंगे, जो ऊपर से लाइट को अच्छी तरह से छोड़ता है। इसके बजाय इस पर कर्टन बॉक्स लगाएंगे, जो अच्छी तरह से लाइट को कंट्रोल्ड करता है, स्मूथली खुलता है। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक कर्टन के लिए स्पेशल प्लेस बनाएंगे, जिससे इसे आसानी से खोला जा सकता है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर वॉल माउंट एसी नहीं लगाएंगे, जिसकी बाहरी पाइप गंदा लग सकता है। इसके बजाय छुपी हुई पावर और बैकआउट पाइप लगाएंगे, जिसके मदद से एसी को हैंगिंग करेंगे। यहाँ पर सीलिंग लाइट नहीं लगाएंगे, जिसमें सभी मक्खियां होती हैं। इसके बजाय हम डायरेक्टर लाइट्स लगाएंगे, जो मॉडर्न और सुंदर दिखते हैं, जो कमरे को उजाला कर देता है। यहाँ पर वेबसाइट टेबल नहीं लगाएंगे, जो कपड़ा की दरवाजा को ढक देती है। यहाँ पर कपड़े की अलमारी के साथ साथ बेड साइड टेबल बनाएंगे, जिस पर एक बार में धोए नहीं जाने वाले कपड़े लटकाए जा सकते हैं। इस टेबल के ऊपर टेबल लैंप नहीं लगाएंगे, जो जगह लेती है और आसानी से गिर सकती है। इसके बजाय इसमें छोटी सस्पेंडेड लाइट लगाएंगे, जो फैशनेबल है और यह जगह नहीं लेता है। आगे बढ़ते हुए दूसरी बेडरूम में जाएंगे। इस छोटे साइज के बेडरूम में पुराने स्टाइल से नहीं बनाएंगे। इस बेडरूम का एरिया बहुत छोटा है, इसलिए इस बेडरूम में सर्दी में ठंडा होता है, गर्मी में गर्म होता है, चीजों को खोजने में भी बहुत कठिन होता है। इसलिए हम इस छोटा सा बेडरूम को बेहतरीन तरीका से बनाएंगे। उसके बाद हम खिड़की के पास एक डेस्क और बुक शेल्फ्स बनाएंगे, जिसमें ऊपर से नीचे खींचने और उठाने के लिए स्टोरेज है, और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिड वुडन बिग बेड पर सॉलिड वुडन रिब फ्रेम रखेंगे और ऊपर से गद्दा रखेंगे और नीचे 3 पुलियों को लगाएंगे, जिसमें छोटा मोटा सामान को रखी जा सकती है। इस बेड के पिछले हिस्से पर कपड़े रखने की अलमारी बनाएंगे, जिस पर कपड़े को रखी जा सकती है, और साइड पर भी एक अलमारी बनाएंगे, जिस पर भी कपड़े को रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हुए हम बाथरूम में जाएंगे। पहले तो इस बाथरूम के दरवाजे को हटा देंगे। यहाँ पर खींच लेने वाली अलमारी बनाएंगे और टॉप पर मार्बल लगाने के लिए एक ग्लास की खिड़की लगाएंगे। इस दीवार पर पानी की इंस्टॉलेशन करने के लिए हैंगिंग वैनिटी टॉप बनाएंगे, जो हाई लेवल का है और साफ सफाई के लिए सूटेबल होता है। यहाँ पर नहाने का एरिया बनाएंगे और बीच में टॉयलेट को रखेंगे। ऊपर एक हैंगिंग अलमारी रखेंगे, जिसमें बाथरूम के सामान को रखी जा सकती है, और इस बाथरूम में कांच का स्लाइडिंग दरवाजा लगाएंगे, जो खूबसूरत दिखता है। अंत में इस खूबसूरत बेडरूम के नजारे को देखो और इस खूबसूरत और लग्जरियस लिविंग रूम के नजारे को भी देखो।